हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इनकी डेट पूछी जा रही है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। क्या 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में या 544 ईसा पूर्व में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। एक जगह थी नेपाल के तराई क्षेत्र में, कपिल वस्तु में। वहाँ के राजा थे, है ना, कपिल वस्तु वो जगह थी लुम्बिनी में, है ना। तो एक इनके जो पिताजी का नाम था वो शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनका जो पुत्र था उसका नाम राहुल था। ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं और निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो जाती है। और आगे भी हम इनके बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कहते हैं कि अशोक का कौन सा अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऐसा कौन सा अभिलेख है जो यह इसकी मतलब चर्चा करता है कि लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या बसाड़ स्तंभ था या फिर निगाली स्तंभ था, रामपुरवा स्तंभ था या रोमनदेही का अभिलेख था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, रोमनदेही का अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था। परिनिर्वाण का मतलब होता है इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ऐसा क्वेश्चन है। क्या लुम्बिनी में हुई थी, बौद्ध गया में, कुशीनगर में, कपिल वस्तु में। तो इसका सही उत्तर होगा कुशीनगर में। ये कुशीनगर पहले मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, कुशीनगर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। कहते हैं कि अलार का नाम कौन थे। क्या बुद्ध के एक शिष्य थे या एक बौद्ध भिक्षु थे या एक शासक थे या बुद्ध के गुरु थे। तो इसका भी सही उत्तर होगा दोस्तों एक बुद्ध के गुरु थे। कौन, अलार का नाम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। क्या लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में, वैशाली में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, सारनाथ में की जगह जो ऋषिपत्तनम था वहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कहता है कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में, राजगृह में। तो इसका भी सही उत्तर होगा दोस्तों श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने अपनी सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं पर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कहता है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। उस समय अशोक था, कनिष्क था, कालाशोक था और अजातशत्रु था। तो ये कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी और इसी के समय ये कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चौथी बुद्ध संगति कहाँ हुई है, तो ये कश्मीर में हुई थी। और इसके किसके शासन में उस समय हुई थी, तो ये कनिष्क के समय हुई थी। इसी में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। एक था हीनयान, एक था महायान। ये दोनों अलग अलग संप्रदायों में बौद्ध धर्म को बट गया। अब इनमें विशेषता क्या है थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हीनयान मूर्ति पूजा को नहीं पूजते थे, इन्हें भगवान के रूप में नहीं मानते थे।
इनके जो अवशेष थे, इनके जो मतलब कुछ हिस्से थे, इनके जुड़े हुए व्यक्तित्व, उनको मानते थे, उनके आदर्शों पर चलते थे। महायान के लोग मूर्ति पूजा करते थे। ये इनमें थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ समानताएं क्या क्या है। और ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। इनके ग्रंथ मतलब हीनयान लोगों के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हुए थे, इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। ठीक है, इतनी बातें याद रख सकते हैं हीनयान और महायान के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि हेंग साइन के अनुसार 7वीं शताब्दी का बोधि वृक्ष किस शासक ने कटवा दिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्या अशोक ने, शशांक ने, अजातशत्रु ने या बिंबिसार ने? किसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, शशांक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था। दोस्तों यहीं से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या वो स्थान बोध गया था, कुशीनगर था, लुम्बिनी था या फिर ऋषिपत्तनम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, बोध गया में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो थी निरंजना, या कई किताबों में देखने को मिलती है पुनपुन नदी के नाम से। दोनों एक ही नदियों का नाम है, पुनपुन या निरंजना नदी। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, है ना। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ऋषिपत्तनम में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं त्रिपिटक ग्रंथ कई बार पूछा गया है किस धर्म से संबंधित है। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपिटक बौद्ध धर्मों का पवित्र ग्रंथ है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 देख लेंगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। दोस्तों मैं पूरे सेशन में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की बात नहीं करता हूँ क्योंकि आप सभी लोगों का समय बेहद ही कीमती है। अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। भारत में पहले मानव प्रतिमाओं में पूजी गई थी वह कौन थे? सबसे पहले किसकी मूर्ति को पूजा गया था? क्या ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बुद्ध की। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन? तो ये बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था विक्रमशिला, और एक था विक्रमशिला, हाँ विक्रमशिला और नालंदा, है ना। ये दो थे जो कि बख्तियार खिलजी ने इनको मतलब आग लगा के इनको समाप्त कर दिया था। तो ये दोनों क्या थे? ये शिक्षा के केंद्र थे, बौद्धकालीन शिक्षा थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही अच्छा है और कई बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? क्या वो आनंद थे, सारिपुत्र थे, मोगायन थे या सुभद्र था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुभद्र। इसका सही आंसर होगा सुभद्र, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अंतिम रूप में मतलब अपने अंतिम समय में किस व्यक्ति को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो वो सुभद्र था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कहता है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में?
दोस्तों, जब उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी तो उसी समय वो वहीं पे रुके हुए थे, तो उसका भी सही उत्तर होगा दोस्तों कुशीनगर। ये मल्लों की राजधानी हुआ करती थी, तो कुशीनगर। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु थी वो यहीं बिताई थी, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 15 का सी, कुशीनगर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि नयनयार कौन थे? क्या शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे या सूर्योपासक थे? नयनयार कौन थे? तो ये नयनयार शैव थे। इनसे एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में, मतलब साउथ में, दक्षिण भारत में इन्हीं शैव ने शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इनकी संख्या भी दोस्तों पूछी जाती है, तो इनकी संख्या 63 है। कई बार पूछी गई है कि जो नयनार थे इनकी संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या 63 थी। और इन्होंने शैव धर्म को दक्षिण में प्रचार प्रसार किया। यही क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नयनार शैव थे और इनकी संख्या 63 थी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17, क्या आर्य सुधर्मा थे, महावीर स्वामी थे, पार्श्वनाथ थे या ऋषभ देव थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋषभ देव थे। थोड़ा सा बता दें कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और महावीर स्वामी अंतिम, मतलब 24वें तीर्थंकर थे। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं एग्जाम में कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। पार्श्वनाथ, इनसे भी हजारों क्वेश्चन बनते हैं। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन दोनों से आगे क्वेश्चन बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजीबक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? क्या जमाली था, विगत शोक था, मखली था या केशव मिलन था? क्वेश्चन कई बार दोस्तों छपा है कि अजीबक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, मखली अजीबक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्या ऋषभ देव थे, पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी थे, अजित नाथ थे? ऋषभ नाथ थे, है ना। तो ये 23वें तीर्थंकर थे। कौन? पार्श्वनाथ। 24 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त द्वितीय था या स्कंदगुप्त था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन शासक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, नालंदा में, गया में, लुम्बिनी में। तो ये वैशाली की एक जगह थी कुंडलग्राम, जहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और ये 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बना हुआ है। कहते हैं कि महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था सिद्धार्थ, वर्धमान, ऋषभ या नंद? क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का प्रारंभिक नाम था। और बात करते हैं स्वामी की, तो इनका नाम हो जाएगा वर्धमान। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि जैनों का प्रसिद्ध ग्रंथ आगम। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया था त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? उत्तर था दोस्तों बौद्ध धर्म। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसिद्ध ग्रंथ आगम किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है कि आगम कहाँ संकलित हुआ था? क्या वैशाली में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में या लकुलिश में?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वल्लभी में हुआ था। ये वर्तमान की बात करते हैं तो ये गुजरात का पार्ट हो जाएगा, सौराष्ट्र का, भावनगर के आसपास। तो ये वल्लभी वहीं पे आगम का संकलित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि जैनों का प्रसिद्ध ग्रंथ आगम किस भाषा में लिखा गया था। आगम को संकलित कहाँ किया गया था, वल्लभी में, ध्यान रखने वाली बात है। और जो आगम था ये किस भाषा में लिखा गया था, क्या पाली भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, मगधी भाषा में, अवधी भाषा में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जो मगधी भाषा थी इसी में ये आगम लिखा गया था और ये जैन धर्म से संबंधित था। पाली भाषा गौतम बुद्ध ने जो उपदेश इनको लिखा था ग्रंथों को, तो इनको पाली भाषा में लिखा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहते हैं कि जैनों के मूल आगम में कितने अंग थे, क्या 6 अंग थे, 8 अंग थे, 10 अंग थे या 12 अंग थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त था और ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से अति संभावित प्रश्न थे दोस्तों। यहाँ से एक ना एक प्रश्न एग्ज़ाम में जरूर अटेंड करता है। तो अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।